जय हिंद दोस्तों। आज के इस रिएक्शन की वीडियो को नॉर्मल रिएक्शन की वीडियो समझ करके छोड़ मत देना दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताओगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों अनसॉल्व की मदद से एनालाइज किया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी कैसे प्राप्त करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात का आपको कहीं रटाऊंगा नहीं, ये मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं कि सारे रिएक्शन को अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करूंगा और हर एक चीज को आप तक दोस्तों इतने अच्छे से पहुंचाऊंगा कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना देर किए शुरुआत करते हैं। वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन से हैं कन्वर्जन वाले, यानी कैसे प्राप्त करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेंजीन से चीजों को बनाना है, ठीक है। यानी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, या फिर बेंजीन से एनिलीन, या फिर बेंजीन से ट्राई नाइट्रोटोलुइन। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो लगातार मैंने यहां पे क्या किया है, बेंजीन को लगातार लिया है। क्यों? इससे क्या होगा कि आप बेंजीन वाली चीजों को अच्छे से फील कर पाओगे कि बेंजीन से रिलेटेड पूछा जाएगा तो क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सब में अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या कह रहा है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप काम करोगे, बेंजीन बनाओगे इस तरह से। क्या करोगे दोस्तों? इस तरह से बेंजीन बना लोगे, ठीक है। अब दोस्तों जब इस तरह से आप बेंजीन बना लोगे, जब इस तरह से बेंजीन बना लोगे तो आप इतना तो जान रहे हो दोस्तों कि बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इसका मतलब क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे अभिक्रिया आप क्लोरीन की करोगे। किसकी अभिक्रिया करोगे? क्लोरीन की अभिक्रिया। अब अभिक्रिया जब क्लोरीन की होती है बेंजीन के साथ, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराओगे, यानी सूर्य के किरण में यानी लाइट में, तो अभिक्रिया नहीं होती है, यानी अंधेरे कमरे में रिएक्शन होती है। क्या होती है? ये अभिक्रिया अंधेरे कमरे में होती है दोस्तों। किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझिए। यहां पे कितने क्लोरीन है भैया? 2 क्लोरीन है। तो इसमें 2 क्लोरीन जो है वो एक क्लोरीन जाएगा बेंजीन के पास जुड़ने। 2 क्लोरीन में से क्या होगा, एक क्लोरीन बेंजीन के पास जुड़ेगा। और आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी कल ही मैंने बताया है कि अगर कोई भी चीज बेंजीन से जाएगा जुड़ने तो पक्का बेंजीन से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा। जिस जगह पे जाके जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो एक क्लोरीन यहाँ पे जब आकर के जुड़ेगा बेंजीन के पास इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जब क्लोरीन आकर के जुड़ेगा तो इस जगह से एक हाइड्रोजन निकल चुका होगा और ये जो निकला हुआ हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बना लेगा? HCl हो गया दोस्तों, बन गया क्लोरो बेंजीन। बताइए क्या कठिन है? बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, ठीक है। अब फटाक से देखिए दोस्तों, अगले वाले को देखते हैं। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। एक ट्रिक बताता हूं, कभी भी बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रो कुछ भी, अगर वो बेंजीन से नाइट्रो जैसी चीजों को बना रहा है, कैसी? नाइट्रो जैसी चीजों को, तो पक्का याद रखना HNO3 हर बार जोड़ना। बेंजीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए क्या जोड़ना? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो बेंजीन के साथ जब आप अभिक्रिया कराओगे इस तरह से, ये हो गया बेंजीन। अब अगर दोस्तों बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 की करा देते हो, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। याद रखना बेंजीन की अभिक्रिया अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो सांद्र H2SO हर बार लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात दिमाग में रख लो। अब अभिक्रिया होगी तो होगा क्या, ये बात तो पता है कि यहां से कोई भी अगर जाएगा जुड़ने तो यहां से हाइड्रोजन भी निकलेगा, यहां से कोई भी चीज जाएगा जुड़ने तो बेंजीन एक हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ HNO3 में से होता क्या है कि यहां पर से HNO3 में से केवल और केवल NO2 जाता है। याद करिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर जो मेरे पिछले वीडियो को देख के आया है क्या होता है जब वाला, तो उसको बहुत ही हल्का, बहुत ही इजी लग रहा होगा, ठीक है। पूरा खेल खेल दिया हूं उस वाले रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 जाकर के ऐड हो जाएगा किसके साथ? बेंजीन के साथ, ठीक है। ये बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा? NO2। अब जैसे ही NO2 बेंजीन के पास आया तो बेंजीन ने क्या निकाला बाहर? एक हाइड्रोजन निकाला होगा। क्या निकाला होगा? एक हाइड्रोजन निकाला होगा। अब आप गौर से सोचिए कि यहां से NO2 जा चुका है तो यहाँ क्या बचा है? इस जगह पे एक हाइड्रोजन बचा, N जा चुका, ऑक्सीजन 2 बार जा चुका, 3 बार था तो कितने बार बचा? 1 बार ऑक्सीजन बचा, 1 बार हाइड्रोजन बचा है और 1 बार ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ए और एक हाइड्रोजन ए, कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा? पानी। क्या बना लिया? पानी। समझ आई मेरी बात है? क्या बना लिया दोस्तों? पानी बना लिया। अब ये जो है दोस्तों यही है आपका नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है दोस्तों? नाइट्रो बेंजीन। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? बेंजीन वाला खेला समझ आ रहा है? अब दोस्तों अगले वाले को अगर ध्यान से देखो तो कह रहा है बेंजीन से एनिलीन बनाना है। अब एनिलीन का फार्मूला क्या होता है पहले समझो। ये जो बेंजीन होता है ना दोस्तों, ये जो बेंजीनिया है ना, ये बेंजीनिया पे जब NH2 आकर के जुड़ जाता है ना तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों एनिलीन। क्या कहते हैं इसे? एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनिलीन कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? बेंजीन से एनिलीन बनाना है।
तो बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। तो सबसे पहले हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, बेंजीन से क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनिलीन बना पाएंगे। समझ आ रही है मेरी बातें? फिर उसके बाद एनिलीन बना पाएंगे। तो दोस्तों बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। अभी जस्ट हमने ताजा ताजा बनाया बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। आइए फिर से इसको गर्म कर देते हैं। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया HNO3, क्योंकि हमें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, HNO3 लेना पड़ता है, ठीक है। और उपस्थिति तो पता ही है, सांद्र H2SO4। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो अब मेरे से मत पूछिए क्या होने वाला है, यहां से कौन जाएगा रे भाई, बोल तनी बोल, ए जाएगा। समझ आई मेरी बात है? क्या जाएगा, NO2 जाएगा इसके पास। और जैसे ही NO2 जाएगा तो यहां से यहां पे अगर देखा जाए सभी कोनों पे क्या होता है, कार्बन होता है, हाँ या ना में जवाब। सभी कोनों पे कार्बन होता है और हर कोने पे कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो जब ये जाएगा जुड़ने तो हाइड्रोजन कहेगा चल मैं हट जाता हूं, तू आके जुड़ जा। तो हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ आई मेरी बात है? हाइड्रोजन बाहर निकल आता है। तो आपके पास क्या हो गया मेरे भैया, आपके पास हो गया यहाँ पे इस तरह से NO2। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एक बार हाइड्रोजन बचा और एक बार ऑक्सीजन बचा और एक बार हाइड्रोजन यहाँ में, यानी मिलके पानी बनाएगा। तो यहाँ अगर मैं प्लस पानी लिखूं या फिर यहाँ माइनस करके पानी लिखूं, कई बार बुक में आपको इस तरह से देखने को मिलता होगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये बताना चाह रहा है माइनस H2O का मतलब होता है कि रिएक्शन होने के बाद H2O भी बना है, बस मेन प्रोडक्ट को लिखा गया है, इसको दरकिनार कर दिया गया, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब हमारे पास जो नाइट्रोबेंजीन है दोस्तों, यानी जो हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है, ये 2 बार रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब जाकर के मोस्ट इंपोर्टेंट बना है क्वेश्चन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ कराओगे, यानी 6 अणु होंगे नवजात हाइड्रोजन के। कितने अणु होंगे, 6 अणु। मैं साबित करता हूं क्यों, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन को हटाना है, O2 को हटाना है। क्या करना है, O2 को हटाना है, यानी O2 को हटाना है रे भाई, ठीक है। और उसके जगह पे O2 हट करके क्या जाएगा, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जाएगा, यानी हटेगा और यहाँ 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया किसके उपस्थिति में हो रहा है, SN प्लस HCl की उपस्थिति में हो रहा है। समझ आई मेरी बात है? HCl कैसा है, सांद्र है। कैसा है, सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 ऑक्सीजन हट जाएगा तो 2 हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बना लेगा, इस तरह से NH2, इसे बोलेंगे एनिलीन। एनिलीन तो बन गया गुरु, एनिलीन तो बन गया भैया। लेकिन अब 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है भैया। तो आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि ऑक्सीजन जितना होगा अगर उसका डबल हाइड्रोजन हो जाए तो समझ लो पानी बन जाएगा। यानी ऑक्सीजन 2 बार है और हाइड्रोजन 4 बार, इसका मतलब पानी बन जाएगा। अब खेला समझ गए होगे कि 6 बार क्यों लिया गया है हाइड्रोजन। मजा आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा, 2 बार। अब देखो हाइड्रोजन भी हो गया, बैलेंस करके देख सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन। बताइए क्लियर हुआ, मजा आया, कोई दिक्कत आया, नहीं आया ना दिक्कत, तो आगे भी नहीं आएगा दिक्कत। मैं हूं ना, जब तक मैं रहूंगा तब तक रिएक्शन रटने नहीं दूंगा मेरे भाई। बेंजीन से ट्राई नाइट्रो टोलुइन बनाना है। अब बेंजीन से ट्राई नाइट्रो आ गया, इसका मतलब बेंजीन के साथ HNO3 की रिएक्शन होगी। बताए थे ना कि बेंजीन से अगर अभिक्रिया हो रही है और बनते दौरान नाइट्रो शब्द का जिक्र हो रहा है तो तुरंत आंख मूंद के HNO3 का रिएक्शन कराओगे बेंजीन के साथ। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुई मेरी बातें, वाह क्या बात है। अब दोस्तों इसकी अभिक्रिया बेंजीन से कराए उससे पहले हमें क्या करना होगा, टोलुइन बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम नाइट्रो टोलुइन शब्द यूज किया है। टोलुइन कब होता है, जब बेंजीन पे CH3 लग जाता है। आपको पता है कि नहीं टोलुइन का फार्मूला, जब बेंजीन जो होता है मेरे भैया उस पे जब डायरेक्ट आके CH3 जुड़ जाता है तो उसे टोलुइन कहते हैं। तो बेंजीन पे डायरेक्ट CH3, अगर इसकी अभिक्रिया डायरेक्ट करेंगे तो CH3 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन C नहीं ना है जी, इसलिए इसका मतलब साबित हो गया कि ये पहले बेंजीन से रिएक्शन नहीं होगा, टोलुइन बनने के बाद होगा। तो ध्यान से समझो, ऐसे सीखो ना तो रिएक्शन आपको आसान लगने लगेगा, रटना पड़ेगा नहीं। दुनिया रटाने के ऊपर पड़ी हुई है मेरे भाई, बात मानो, जैसे सिखा रहा हूं सीखते जाओ, ठीक है। तो बेंजीन ये देखिए, ठीक है, ये हो गया बेंजीन, क्लियर है। क्या है ना दोस्तों कि अभी चैनल छोटा है, ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते हो फिर देखो तहलका मचा दूंगा, समझ रहे हो। हर एक चीज बिना रटाए फील कराऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा, बस आप सपोर्ट करो केवल, ठीक है। तो बेंजीन के साथ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CH3 लाने के लिए CH3 वाली कोई चीजों का रिएक्शन करा देंगे। तो CH3 आ जाएगा,
CH3 और बगल में क्या ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, क्योंकि ये जब CH3 अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ CH निकलेगा भी ना, तो H को भी तो किसी के साथ जोड़ना है ना गुरु, तो हमने ले लिया CH3 Cl ले लिया। ठीक है, याद रखिएगा ये अभिक्रिया दोस्तों, याद रखिएगा निर्जल Al3 की उपस्थिति में होती है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि सर यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है ना रटना पड़ता है, काहे रटोगे, थीम पकड़ो ना कि बेंजीन क्या है, एक तरह का एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक, और ये क्या है एलिफैटिक है। ठीक है, नॉर्मल वाला। ठीक है, बेंजीन आए तो समझ लो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, और बेंजीन ना रहे तो समझ लो एलिफैटिक है। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक का जब रिएक्शन होता है ज्यादातर निर्जल AlCl3 ही लिया जाता है। समझ आई मेरी बातें। अब क्या करना है, इसकी अभिक्रिया कराओगे तो हमें अब तो बताने की जरूरत है नहीं, आप जान ही गए हो कि हमें उधर क्या भेजना है, CH3 को भेजना है इसके पास, तो यहाँ से एक H निकलेगा तो हो जाएगा ए हो गया बेंजीन, आ गया CH3, एक हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन को कौन लपक लेगा, HCl। क्लियर हुआ। अब बताइए, इसको तो हमें यूज करना नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो आ जाओ भैया मेन प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, ये हो गया टॉलुइन। क्या हो गया, टॉलुइन। अब टॉलुइन की अभिक्रिया, अब टॉलुइन की अभिक्रिया नाइट्रो बनाना है, तब जाकर के हम क्या करेंगे, अब जाकर के हम लोग HNO3 लेंगे। अब अगर गौर से देखो तो नाइट्रो तो बनाना है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो तो बनाना है, नाइट्रो टॉलुइन तो बनाना है, लेकिन ट्राई नाइट्रो यानी ट्राई का मतलब 3 बार नाइट्रो, 3 बार नाइट्रो, यानी NO2 जो यहां जाएगा जुड़ने के लिए वो एक बार नहीं 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार, इसलिए इस पूरे को 3 बार लिया जाएगा। कितने बार लिया जाएगा, 3 बार, यानी यहां से 1 बार, 2 बार, 3 बार कौन जाएगा, NO2 जाएगा इसके साथ जुड़ने के लिए। समझ आई मेरी बातें। अब ध्यान से देखना, अब ये मत पूछ लेना कि यहाँ पे क्या लगाएंगे उत्प्रेरक में, अरे भाई कुछ देर पहले ही तो किए हो इस तरह की रिएक्शन की। HNO3 जब इस तरह के बेंजीन वाले से जब रिएक्शन करता है तो क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4। याद आया, क्लियर हुआ। अब आती है बारी रिएक्शन की, तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, ये है टॉलुइन, ये है हमारे पास दोस्तों टॉलुइन। ठीक है, तो अब ये NO2 जो है, एक बार NO2 यहाँ पे जुड़ेगा, एक बार NO2 यहाँ जुड़ेगा, और एक बार NO2 यहाँ जुड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार NO2 जुड़ेगा, NO2 जुड़ गया, एक बार यहाँ NO2 जुड़ गया, ठीक है, और एक बार यहाँ NO2 जुड़ गया। अब बताइए 3 बार NO2 अगर जाकर के जुड़ रहा है तो क्या समझ गए कि 3 जगह से तब हाइड्रोजन निकला होगा। कितने जगह से हाइड्रोजन निकला होगा, 1 2 3 जगह से हाइड्रोजन निकला होगा। कितने हाइड्रोजन निकले होंगे, 3 हाइड्रोजन निकला होगा। और यहाँ पे पहले से ही कितने हाइड्रोजन है भैया, 3 हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है। और ऑक्सीजन याद रखिए यहाँ पे 3 बार है, तो एक बार लेकर के 2 बार ऑक्सीजन गया तो 1 ऑक्सीजन बचा, फिर एक बार गया 2 ऑक्सीजन लेकर के तो 1 ऑक्सीजन बचा, फिर 2 ऑक्सीजन लेकर के गया तो 1 क्यों, क्योंकि 3 3 9 ऑक्सीजन है, और गया कितना है 2 2 4 2 6, यानी 3 ऑक्सीजन बचा। कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन 3 बार और हाइड्रोजन 6 बार, डबल हो गया। इसका मतलब पानी बना लेगा। क्या बना लेगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी बन जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 3 बार, तो आगे क्या लग जाएगा 3। अब बताइए समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। ये भी रिएक्शन आपका एकदम इजीली मैंने करा दिया। ठीक है, फिर आता है इसी से मिलता जुलता, अब अगला कह रहा है दोस्तों कि फिनॉल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में बदलिए। कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, यानी फिनॉल को हम लोग इसमें कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें क्या लेना है, फिनॉल लेना है। ये देखिए मैंने क्या ले लिया, आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये 2025 में पूछा गया, अनसॉल्व खोल के आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। फिनॉल लिया मैंने, अब हमें क्या करना है, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो का मतलब 3 बार ब्रोमीन आके जुड़ेगा, एक बार यहां जुड़ेगा, एक बार यहां जुड़ेगा, और एक बार यहां जुड़ेगा। तो हम ब्रोमीन गैस इस तरह से लेकर के ब्रोमीन 3 बार कर देंगे। ब्रोमीन गैस लेके कितने बार कर देंगे, 3 बार कर देंगे। अब कहोगे क्यों, ऐसे तो 6 बार हो जाएगा, 3 ही बार क्यों नहीं लेके आप कर लेते, क्यों नहीं ले रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हमने जब 6 बार ब्रोमीन लिया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब इसे गर्म करोगे भैया, क्या करोगे, गर्म करोगे तो क्या होगा कि 1 बार ब्रोमीन, 2 बार ब्रोमीन, 3 बार ब्रोमीन जाएगा जुड़ने के लिए, एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये हो गया आपका फिनॉल। एक ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ा, एक ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ा, एक ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ा। अब 3 जगह ब्रोमीन जुड़ा है तो 3 जगह से हाइड्रोजन भी निकला होगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा, एक यहां से, एक यहां से, यानी 3 हाइड्रोजन निकला। अब ब्रोमीन क्यों 6 बार लिए थे, अब आपको एहसास होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि 3 हो गया काम में, 3 चला गया काम में, 3 बच गया,
3 ब्रोमीन बच गया और 3 ब्रोमीन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से और बना लेगा 3 बार HBr। अब बताइए समझ आया? तो अगर गौर से देखो इसका आयुपेसी निम्न निकालोगे, अगर यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ब्रोमीन किस पे है? दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 2,4,6 स्लैश, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 बार ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा ट्राई ट्राई ब्रोमो। बाकी क्या है? बेंजीन पे OH है तो फिनॉल फिनॉल। अब बताइए कैसे प्राप्त करने वाला जो रिएक्शन है ना दोस्तों, इतना हार्ड नहीं है। सही तरीके से सिखाने वाला आपको मिलना चाहिए और सही तरीके से कैच करने वाला भी होना चाहिए। जो बता रहा हूं अगर सही तरीके से आप कैच कर पा रहे हो तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको। समझ आई मेरी बातें? अब चलते हैं इसी तरह के और सारे धमाकेदार रिएक्शन की तरफ। अब ध्यान देना दोस्तों, कैसे प्राप्त करने वाले में जो IUPAC वाले होते हैं ना उनको भी घुसेड़ देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाइए, या फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। इस तरह का भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर बता रहा हूँ। ठीक है, यानी आपको ये कह सकते हो कि हर वैरायटी का मैं टच करा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार याद रखना, तरीका समझने के बाद इस टाइप का इक्का दुक्का और भी एक्स्ट्रा अगर आप बढ़ा के करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। तो 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन कब होता है? 4 कार्बन। याद रखना, IUPAC अगर आपको पता होगा तो आपको पता है, अगर IUPAC के बारे में आप जान रहे हैं तो जानते होंगे। ठीक है, कार्बन कितने होंगे? 1 कार्बन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे ही बोला जाएगा 1 ब्यूटीन। आप IUPAC निकाल के देख लीजिएगा, काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड दूसरे और पहले पे है लेकिन लिखेंगे पहले वाले को। अगर आपको IUPAC नहीं आता है तो यहाँ थंबनेल दिख रहा है, इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप जाके जरूर देखिए, एकदम जीरो से सिखाया हूं मैं IUPAC। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसकी अभिक्रिया याद रखना, एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी इधर आपको डबल बॉन्ड वाला दिया हो और सिंगल बॉन्ड वाला पूछ रहा हो तो पक्का आपको ज्यादातर HBr जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? HBr, क्योंकि वहां मार्कोनी का रूल लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जब HBr यूज करोगे, क्या यूज करोगे? HBr, तो यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है? देखिए, जब आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे इस तरह से तो यहाँ भी एक खाली हो जाएगा जगह और एक यहाँ भी खाली जगह हो जाएगा जुड़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से दिखने लगेगा, इस तरह से दिखने लगेगा दोस्तों। ठीक है, एक यहाँ भी खाली हो जाएगा, एक यहाँ भी खाली। अब यहाँ 2 जगह तो खाली हो गया, लेकिन जुड़ेगा किस जगह पे? कौन? यहाँ जो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, यही दोनों जाकर के इस अलग अलग जगह पे जुड़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, मार्कोनी ऑफ रूल कहता है कि जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा उधर हाइड्रोजन जाएगा और कम वाले हाइड्रोजन की तरफ क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा। अब अगर इसका IUPAC निम्न निकालोगे तो क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गया तो यहाँ पे जो नीचे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो ब्रोमो। अब क्या है? ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। पूरा उम्मीद है कि IUPAC मेरा आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन मैंने करा दिया, कितना सिंपल साधा सा रिएक्शन था। कि मान लीजिए यहाँ कोई उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट में ले लेता तो यहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल काम करने लगता है, यानी कम वाले की तरफ हाइड्रोजन जुड़ता और ज्यादा वाले की तरफ ब्रोमीन चला जाता। ये होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब अगला आता है, कह रहा 1 ब्रोमो प्रोपेन है। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH2 और यहाँ लगा देंगे Br। ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब 1 ब्रोमो प्रोपेन को हमें किस में बदलना है? 2 ब्रोमो प्रोपेन में बदलना है। 1 ब्रोमो प्रोपेन को किस में बदलना है? 2 ब्रोमो प्रोपेन में बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे याद रखिएगा, अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाने से पहले हमें क्या करना होगा? इसका विहाइड्रोजनीकरण कराना होगा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है दोस्तों, इसको ब्रोमीन को मैं चाहूँ तो यहाँ भी ऐसे लगा सकता हूँ इस तरह से Br को। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, Br यहाँ का और एक H यहाँ का निकल जाएगा। समझ आई मेरी बातें? यानी Br यहाँ का और H यहाँ का निकल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Br यहाँ का और एक H यहाँ का निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा Br बाहर हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH। अभी H यहाँ से एक निकल गया और यहाँ Br निकल गया तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड कैसे टूटा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो डबल बॉन्ड वाला है इसकी अभिक्रिया फिर से दोबारा कराएंगे पुनः। इसकी अभिक्रिया यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया हम कराएंगे फिर से HBr के साथ। याद रखिएगा, ठीक है। जब HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा कि
जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा, ज्यादा वाले की तरफ हाइड्रोजन, कम वाले की तरफ ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटा, एक जगह यहाँ मिला एक जगह यहाँ मिला, ज्यादा वाले की तरफ हाइड्रोजन और कम वाले की तरफ ब्रोमीन। अब इसका आईयूपीएसी नंबर निकाल के देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमीन दूसरे पे है तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। कितना ज्यादा सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल भी क्लियर हो गया होगा और इस तरह का आएगा तो किस तरह से हैंडल करना है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर जिसको आईयूपीएसी में बहुत दिक्कत आता है तो उसको समझने में ये वाला दिक्कत आ सकता है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। इसलिए आईयूपीएसी आप पहले क्लियर कर लो, तब जाके इसको करोगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगा, नहीं तो रटा हुआ टाइप का लगेगा, ठीक है। अगर आपको आईयूपीएसी क्लियर नहीं है तो इसमें अब मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो आप आईयूपीएसी पहले क्लियर करिए मेरे वीडियो को जाकर के, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पे। अब दोस्तों आते हैं अगले धमाकेदार रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन कह रहा है एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, ठीक है। एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है दोस्तों, याद रखिएगा एथिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन। तो एथिल किसे कहते हैं दोस्तों, C2H5 को कहते हैं, और क्लोराइड को Cl कहते हैं, ठीक है। अगर एथिल क्लोराइड के 2 अणु ले लिए जाए, कितने ले लिए जाए, मान लीजिए एक अणु ए हो गया और एक अणु, यहां मैं उल्टा करके लिख रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन बड़ा इजी समझ में आ जाए, वही चीज है बस उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है। 2 बार लिख दिया। अब इसकी अभिक्रिया 2 बार सोडियम के साथ करा दी जाए, 2 सोडियम के साथ अगर अभिक्रिया करा दी जाए, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। या इस पैटर्न को देख के आपको याद आ रहा होगा, मैंने नेमिंग रिएक्शन में कराया था, फ्रैंकलैंड बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उस पैटर्न पे ये है। समझ आई मेरी बातें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि यहां से 2 क्लोरीन दोनों सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं 2NaCl, ठीक है। अब बाकी हमारे पास बचता क्या है, C2H5 और C2H5, यानी C कितने बार, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, यानी C4 और H5, और H5 कितना हो गया हमारा, H10। इसे ही बोला जाता है दोस्तों ब्यूटेन, इसे ही क्या बोला जाता है, ब्यूटेन। आप ओपन करके देख सकते हो, ठीक है, हो गया ये वाला। अब आती है फिनॉल से एनिलीन बनाने की बारी। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाया जाए, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। अब आपको पता ही है फिनॉल हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। इसे हम चाहे तो या करके हम C6H5OH भी तो लिख सकते हैं, तो हम क्यों ना ऐसा ही लिख दे, C6H5OH, ए हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। क्या हो गया, फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ करा दी जाए, ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप व दाब पर, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपको भूल जाओ, अगर बड़ा टेम्परेचर है, बड़ा वैल्यू है टेम्परेचर का, अब उसे रट रहे हो, अगर नहीं याद आ रहा है तो उसके जगह पे आप उच्च ताप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटा जाएगा मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ का OH हटेगा और अमोनिया का NH3 न जा करके केवल NH2 जाएगा इसके पास जुड़ने, किसके पास, C6H5 जो है, ये बेंजीन जो है, इस बेंजीन के पास कौन जाएगा जुड़ने, केवल NH2 जाएगा जुड़ने, ठीक है। और बाकी जो होगा आपका, एक बार H जो यहाँ बचेगा और OH जो बचेगा वो मिलके क्या बना लेगा दोस्तों, पानी बना लेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, आप खुद देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका NH3 जो था ना, NH3 में से केवल NH2 गया जुड़ने, NH2 गया जुड़ने, और यहाँ से OH निकल गया और NH2 आकर के यहाँ जुड़ गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। ये हमारा बन गया दोस्तों एनिलीन बन गया। अब बताइए क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, जितना भी बता रहा हूँ एकदम अच्छे से आप समझते जाइए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। फिनॉल से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, ठीक है। फिनॉल आप लीजिए C6H5OH, ये हो गया, ठीक है। अगर आपको फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज करिए। क्या यूज करिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करा दीजिए। इसका मैंने ट्रिक बताया था रिएक्शन का, अगर आपको मेरा पुराना वीडियो याद हो तो। क्या ट्रिक बताया था, याद है आपको, यहाँ पे क्या है, C6H5OH है तो O को थोड़ा ऐसे करिए, H को थोड़ा ऐसे करिए, P को यहाँ लिखिए, एक Cl इधर, एक Cl इधर, याद आया, और 3 Cl नीचे, कच कच। यहाँ पे क्या आ गया, C6H5Cl, इस तरफ क्या मिल गया, C6H5Cl, बीच में क्या मिल गया, POCl3, POCl3। फिर आपको क्या मिल गया यहाँ पे, HCl, क्या मिल गया, HCl। और आपको वैसे चाहिए क्या था, ए तो, और ए तो चाहिए नहीं था, मेन चीज आपको लिखना है क्लोरोबेंजीन। तो क्या है, देखिए बेंजीन के साथ क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो
बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? क्लोरोबेंजीन। बताइए रिएक्शन मजा आ रहा है ना, बहुत इजी है ना। अब देखिए फिनॉल से बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है हमें? फिनॉल से दोस्तों बेंजीन बनाना है। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने इसी के बारे में बात किया था, याद आया? जहां पे बेंजीन का चूर्ण लिया था, मैंने बोला था ना बेंजीन के चूर्ण को अगर डालोगे तो क्या होगा, बेंजीन से फिनॉल बन जाएगा, और चाहो तो फिनॉल से बेंजीन भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, फिनॉल है हमारे पास। क्या है दोस्तों? C6H5OH है। अगर यहाँ पे जिंक की चूर्ण का इस्तेमाल किया जाए, जिंक की चूर्ण का इस्तेमाल किया जाए अभिक्रिया कराने के लिए, Zn का इस्तेमाल किया जाए अभिक्रिया कराने के लिए, तो होगा क्या कि यहाँ का ऑक्सीजन, ठीक ना, इस Zn के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों? ZnO बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और आपके पास मात्र केवल बच जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों ऑक्सीजन और जिंक वहां चला गया तो बचा क्या, C6H5 और एक अकेला H बच गया, तो H5 और 5 बार यहाँ H और एक बार यहाँ H मिलके 6 बार हो जाएगा, यानी C6H6 हो जाएगा। इसे ही बोला जाता है बेंजीन। अब आप देखिए कितना आसानी से आपने फिनॉल से बेंजीन बना लिया, कितना इजी है, बताइए मजा आ रहा है? अब चलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों इस वाले मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है? तो सिंपल सा है मेरे भाई केस, आपको करना क्या है, सिंपल सा नॉर्मल सा एक फिनॉल लेना है दोस्त, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका फिनॉल, और यहाँ पे बनाना है, अब आपको बनाना है दोस्तों पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? अभी जस्ट आप देखोगे तो कहोगे, शॉक हो जाओगे। जो अगर कल वाले मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको लगेगा अरे सर जी ये तो हम लोग बना चुके हैं। देखिए आपको लेना क्या है, HNO3, और इसको 3 बार लेना है, ठीक है। और जब भी ये लेते हैं बेंजीन के रिस्पेक्ट में तो आपको पता है क्या लेते हैं, सांद्र सांद्र H2SO4 लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 3 बार लिया है तो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार कौन जाएगा जुड़ने, NO2। अब तो सीख ही गए होगे देख के, इतना मस्त प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है। अब ये 3 बार जाकर जुड़ेगा तो कहाँ पे जुड़ेगा वो भी आपको पता चल चुका है, एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया फिनॉल, एक हो गया NO2 यहाँ पर, एक हो गया NO2 यहाँ पे, एक हो गया NO2 यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? और आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 3 बार हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद था। अब जब 3 बार यहाँ पे आकर के कोई जुड़ा होगा तो 3 बार हाइड्रोजन निकला भी होगा। क्लियर है कि नहीं? बेंजीन ने 3 हाइड्रोजन निकाला होगा ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। क्लियर हुआ? अब हमारे पास ऑक्सीजन भी यहाँ 3 बचा होता है, तो 6 बार हाइड्रोजन 3 बार ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, पानी के 3 अणु बना लेगा। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। अब ये जो है ना दोस्तों, अब इसको तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से चिन्ह रहे होगे दोस्तों। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम निकालू तो 1 2 3 4 5 6, इसका कुल मिलाकर आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे NO2 है, और चौथे पे है, और छठवे पे है, यानी 2,4,6 3 बार है NO2, यानी हो जाएगा ट्राई, ट्राई हो जाएगा। NO2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। और क्या हो जाएगा, फिनॉल। यानी कुल मिला के क्या हो गया दोस्तों, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। इसे ही बोला जाता है दोस्तों पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। अब भूलोगे नहीं ना, पक्का ना? अब बताओ, आराम से बना लोगे? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए एकदम ध्यान रखना। फिर अगला आ रहा है बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। अब बेंजल डिहाइड क्या होता है आप याद रखिएगा, ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा हो तो इसे कहते हैं बेंजल डिहाइड। क्या कहते हैं? बेंजल डिहाइड। अगर इसकी अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा, इसकी अभिक्रिया अगर Ag2O के साथ करा दी जाए, इसको तो आप जान ही रहे हो दोस्तों, कल वाले वीडियो में आपको बताया था, इसे टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। अब टॉलेन अभिकर्मक जब भी जुड़ता है तो आपको पता ही है ऑक्सीजन को ये सोख लेगा, ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ये सोख लेगा, ये ऑक्सीजन इधर आके जुड़ जाएगा। यानी सीधे सीधे मैं कहूं तो इस बेंजीन के पास जो आपका CHO है वहां पे O चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा C, अब O पहले से ही एक ठो था, एक और चला गया तो हो गया OO, और ये हाइड्रोजन जो है वो किनारे हो जाएगा, ठीक है। इसे ही बोला जाएगा दोस्तों बेंजोइक अम्ल। क्या बोला जाएगा? बेंजोइक अम्ल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बेंजोइक अम्ल बोला जाएगा। और Ag2 जो बचा हुआ है ये आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से।
क्लियर है, एक इसमें आ गया ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में है। समझ आए मेरी बातें? सॉलिड फॉर्म में होता है तो तीर नीचे दिखाया जाता है। अब बताइए यहां तक जितना रिएक्शन आपको करा एकदम अच्छे से समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? अब यहां तक अगर आपको रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया तो इसका अगर पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा कैसे प्राप्त करने वाले का, तो उसे भी जरूर जाकर के आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रिएक्शन वाले में। यहाँ थंबनेल भी दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन में दिक्कत आती है, नेमिंग रिएक्शन का ट्रिक नहीं पता है, तो आपको 2 ट्रिक के दम पे काफी सारे रिएक्शन को मैं तैयार करा सकता हूं। आपको बस इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर नेमिंग रिएक्शन का वीडियो जल्द से जल्द लाइए, मैं जरूर इस पे भी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, ठीक है। और अगर मेरा नेमिंग रिएक्शन का पहला पार्ट वाला अगर आपको वीडियो देखना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए और एंड स्क्रीन में भी मैं वीडियो लगवा दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।